जय हिंद दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड अब आप लोगों के चालान नहीं कटेंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से यहां पर नियमों का पालन करना है। अब तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस साथ ही साथ और भी जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वाहन के संबंध में, आरसी हो गया, पीयूसी हो गया या इंश्योरेंस हो गया, इन सभी के संबंध में आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो वीडियो को सबसे पहले तो आपको लाइक करिएगा और चैनल पर जो सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी कभी, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आपसे मिस ना हो आरटीओ के संबंध में। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आरसी हो गया, पीयूसी हो गया, इंश्योरेंस पेपर हो गया या हेलमेट भी हो गया, इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे चालान, ई चालान दोस्तों कटते रहते हैं, जिसके मैसेज या जानकारियाँ हमें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर काफ़ी सारे लोगों के द्वारा दी जाती रहती है और वहाँ पर पूछा जाता है कि हमारा चालान कट गया है, इसका पेमेंट कैसे किया जाए, इसकी सारी जानकारियाँ हमें दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका चालान कटे ही ना, क्यों ना मैं ऐसी आपको जानकारियाँ दे दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर बोला जाए तो वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब वह मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर लेकर अपने घर से बाहर जाते हैं तो वह अपने किसी एक डॉक्यूमेंट्स को भूल जाते हैं, जिसके माध्यम से अब रास्ते में चले गए, डॉक्यूमेंट्स उनके पास है कहीं पर, वहाँ पर पुलिस वाले उनको वहाँ पर चेकिंग हो रही है, रोका गया और वहाँ पर जब चेक किया गया तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। अब ड्राइविंग लाइसेंस होते हुए भी उनके पास फिजिकली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उनका चालान काट दिया जाता है। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक काटा जा सकता है। डिपेंड करता है उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कि वह किस एक्ट में आपका चालान को कट करता है। अब दोस्तों, सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत काफ़ी सारे लोगों को यह दोस्तों प्रक्रिया को पालन करने के लिए आदेश भी दे दिया है। यह सभी पुलिस दफ्तर में, आरटीओ दफ्तर में या फिर सभी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि वर्चुअल, ध्यान से सुनिएगा, कि वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड अब किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप किसी कारण से उसको घर पर अपने भूल आए हैं तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा, सिर्फ आपको अपने मोबाइल में वर्चुअली उस डीएल को दिखाना होगा। अब आप अपने डीएल को वर्चुअली कहाँ पर दिखाएंगे? आप उसको अगर फ़ोटो खींचकर अपने गैलरी में रखे हुए हैं या फिर फ़ोटो सेक्शंस में रखे हुए हैं, अपलोड किए हैं, तो वहाँ से वो मान्य नहीं होगा। अगर आप उसको दिखाएंगे किसी भी ट्रैफिक पुलिस को तो वह मान्य नहीं होगा, उसको वहाँ पर कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही डीएल अगर आप वहाँ पर सरकार की मान्यता प्राप्त जो ऐप्स होते हैं वह आपको गूगल प्ले पर स्टोर पर मिल जाएंगे, एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर पर, iOS वहाँ पर ऐप स्टोर पर मिल जाएंगे, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला है डिजी लॉकर और दूसरा है एम परिवहन। तो डिजी लॉकर, एम परिवहन दोनों आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को सबसे पहले लिंक करिए और उसके बाद वहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप अपलोड करके जेपीईजी, पीडीएफ, पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसको सेव करके आपको जब रोका जाए किसी भी ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, आरटीओ कर्मी के द्वारा तो आप उसको शो करते हैं अपने मोबाइल में। जब आप उस वर्चुअली डीएल, आरसी, पीयूसी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वाहन के संबंध में उसको शो करेंगे, चाहे वो एम परिवहन ऐप पे आप शो करें या फिर डिजी लॉकर पे, दोनों ही सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ये खुद भारत सरकार के ही ऐप हैं। अगर आप इनके अलावा किसी थर्ड पार्टी ऐप पर शो करते हैं तो वो मान्य नहीं है, लीगल नहीं है, नोट कर लीजिएगा। सिर्फ डिजी लॉकर, एम परिवहन पर ही मान्य है, वहीं पर आपको शो अप उसको करना है। अब ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या हम वहाँ पर ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर चल सकते हैं कि नहीं, और क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर चलना ज़रूरी है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, अगर आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर चलते हैं तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। कोई भी ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह मान्य नहीं है, फोटोकॉपी आप नहीं दिखा सकते हैं, यह लीगल नहीं है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे अगर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं तो। लेकिन अगर आप वर्चुअली अपने मोबाइल पर अपने डीएल, आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस को दिखाते हैं तो वर्चुअली मोबाइल पर डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर शो करते हैं तो वो मान्य है। और यहाँ पर भी एक चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ोटो खींच कर डिजी लॉकर में, एम परिवहन में रखना चाहते हैं। फ़ोटो खींचने वाला मान्य नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर डिजी लॉकर का वेरीफाइड सिंबल भी नीचे लिख कर आता है, वही वाला आपका लाइसेंस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो मान्य होगा।
तो आपको समझ में अब आ गया होगा। अगर आपके DLRC ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं बट आपके मोबाइल में ये दोनों ऐप में आपने सेव करके रखा है और कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको शो किया आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, तो यह मान्य है और यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोनों चीज़ें मान्य हैं। आप वर्चुअली दिखा सकते हैं एम परिवहन और डिजीलॉकर में। यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रावधान लागू कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, चालान से बचिए। जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी चालान के संबंध में दिक्कत हो तो हमें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर पूछिएगा। @technicalROG ट्विटर पर और @technicalROG इंस्टाग्राम का हैंडल है, अवेलेबल है, फॉलो कर कोई क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लेटेस्ट सर्कुलर PDF गवर्नमेंट टिकट नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पर जल्द से जल्द मिलते रहते हैं। तो अभी के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी करना है, नए चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।